क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एबीसीएल एकेडमी के एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह उन सभी बच्चों के लिए आवश्यक होता है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो विश्वास दिलाते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अवश्य ही सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है किसी तत्व के परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, इलेक्ट्रॉनों को भरना। तो आज जानते हैं इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु है क्या, उसके बारे में छोटी जानकारी ले लें। तो परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार कण होता है जिसके भीतर एक और छोटा सा गोला होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाभिक के बाहर इन कक्षाओं को क्रमशः के, एल, एम, एन के नाम से जाना जाता है। इनको पहला कक्षा के पहला, एल दूसरा, एम तीसरा, एन चौथा। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निम्न, इस पहली कक्षा निम्न ऊर्जा स्तर से आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरी जाती है। अब इन कक्षा के अंदर और कक्षा होते हैं और छोटे छोटे कक्षे पाए जाते हैं जिन्हें आप उपकोष या कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। तो के की बात करें तो के में हम भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यल में भरते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यम में भरते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। तो के में एक ऑर्बिटल होता है यस, तो इसमें भरा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यल में होता है 2 ऑर्बिटल, इस यस पी, इससे भरा जाएगा यस में 2, पी में 6। यम में होता है 3 ऑर्बिटल, यस पी डी एफ। यस में भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 ठो, डी में 10, हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। यन में होते हैं कुल 4 ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कक्षक, 4 कक्षक, यस पी डी एफ। तो यस में भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। इसको आप पूरा काउंट करोगे तो आएगा 32। तो इस प्रकार से भरते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भरा जाता है। तो उसके लिए हम एक विशेष प्रकार के नियम को पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं आप बाउ। तो बच्चों आपको बता दें कि आप बाउ जो नियम है ये कोई नियम नहीं होता। आप बाउ ये कोई नियम नहीं होता बल्कि यह एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द, जिसका अर्थ होता है टू बिल्ट। टू बिल्ट, टू बिल्ट माने क्या होता है? बनाना, बनाना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना। तो आफ बाउ इस नियम के अनुसार तत्वों में इलेक्ट्रॉनों को हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। तो उसको आप किस प्रकार से भरेंगे आइए जानते हैं। तो आफ बाउ नियम है क्या, आइए इसको जान लेते हैं। तो आफ बाउ नियम जो होता है उसका जो सही रूप है ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में वह इस प्रकार से होता है। इसको बताएं कैसे आया ही। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 5f 6d 7p। कुल 19 हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक कहाँ गया? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s यहाँ पे होगा, सॉरी। तो कुल 19 हुआ होगा। तो आप जानते हैं कैसे आया इसको आप याद कर लें। इतने में आप 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। ये किस प्रकार से आता है यह जानते हैं। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार के चार्ट होते हैं, विशेष प्रकार का ग्राफ होता है, विशेष प्रकार का ग्राफ होता है जिसे आप देख करके आसानी से याद कर लेंगे। तो इसको इस प्रकार से बनाते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। दिखाओ तो। तो इसमें हो गया 2
एक लाइन ऊपर छोड़ देंगे 2p 3p 4p 5p 6p 7p, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे आप। उसके बाद आपको लिखना है, लाइन छोड़ देना है दूसरा का, इसमें लिखना है 3d, फिर उसके बाद 4d 5d 6d, फिर ई आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद लिखना है 4f फिर 5f। चलिए, तो इसको आप फिर इस प्रकार से एरो बना देंगे। इसका रेंज बता रहे हैं अभी। चलिए देखते रहिए, सब समझ में आएगा। तो इसको इस प्रकार से आप एरो बना लेंगे। चलिए, तो एरो का मतलब है कि आपको इधर शुरू करना है यहाँ तक, फिर इधर शुरू करना है यहाँ तक, फिर इधर शुरू करना है इधर तक। तो इसी के द्वारा यह लिखा गया है। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p 3 ईयर्स 3p 4 ईयर्स 3d 4p, इसी के द्वारा ये जो है बना गया है। तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरना। तो आज हम पढ़ेंगे 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिल्कुल आसानी से आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। चलिए देखिए, तो शुरू करते हैं हम हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का होता है 1। हम ऑर्बिटल कक्षक और कक्षा दोनों में एक साथ देखेंगे। तो इसमें ऑर्बिटल कक्षक के लिए 1 या कक्षक KLMN 4 कक्षाएं लिख लेते हैं। 1 ईयर्स ऑर्बिटल के लिए है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो भरा गया, तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1। इसका ही हो गया। तो दूसरे के लिए देखेंगे हीलियम का। तो हीलियम का होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 ईयर्स 2 भर जाएगा। तो पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी पहली कक्षा में कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा लिथियम में 3 होता है, तो इसके लिए 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p, सॉरी इसको 2 1। तो इस प्रकार पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के में 1 इलेक्ट्रॉन। जिसके आगे 1 लिखा होगा वो पहली कक्षा, जिसके आगे 2 लिखा होगा वो दूसरी कक्षा, जिसके आगे 3 लिखा होगा वो तीसरी कक्षा। इस प्रकार लिथियम का हो गया। आगे देखते हैं बोरान का, सॉरी बेरिलियम का। बेरिलियम का 4 होता है, तो इसका हो जाएगा 1 ईयर्स 2 ईयर्स। तो 2 इसमें 2 ठो, फिर इसमें 2 ठो। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया बोरान का, सॉरी बेरिलियम का। इसके बाद पढ़ते हैं बोरान का। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो इसका हो जाएगा 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 होता है, लेकिन हमारे पास 1 बचा है, तो 1 यहाँ भर लेंगे। तो इसके लिए कक्षा के लिए लिख लेते, कक्षा में पहली कक्षा में आ गया, पहली कक्षा के लिए KLMN, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब पढ़ते हैं कार्बन का। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसके लिए 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p 3 ईयर्स। इतने लिखने की आवश्यकता है नहीं, लिख लेते हैं। यस में 2, फिर यस में 2, हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 2 भर देंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी की कक्षा में 4। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इसके इसके लिए ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p। तो यस में 2, यस में 2, कितने बचे? 3। तो कक्षा में ऐसा कितना होगा? पहली कक्षा में 2 थे, दूसरे की कक्षा में 5 थे। फिर पढ़ते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो ये आएगा 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p। पहले कक्षा में 2 यस में 2 ठो, फिर यस में 2 ठो, बाकी इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट में चल जाएंगे। तो पी में कितने होते हैं? 6, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? 4। या 4 भर लेंगे। इसका कक्षा में कितना हो जाएगा? 2, दूसरे कक्षा में 6 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक ऑक्सीजन का हुआ। उसके आगे देखते हैं हाँ। तो दोस्तों अब देखते हैं नाइट्रोजन, सॉरी फ्लोरीन का, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है।
तो हो जाएगा इसका 1s 2s 2p। तो यस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यस के लिए भर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में फिर यस में 2 ठो, बाकी हमारे पास बचा है 5, यहाँ 5 हो जाएगा। तो कक्षा की बात करें तो कक्षा में आप किस प्रकार से भरते हैं, जिसके आगे 1 लिखा है वो पहले कक्षा का है तो 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके आगे 2 लिखा है दूसरे कक्षा का है तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, बाकी यम और एन खाली हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नियान का। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इसके लिए ऑर्बिटल के लिए लिख लेते हैं। कक्षक के लिए 1s 2s 2p 3s, तो यस में 2, फिर एस में 2, पी में 6, तो कुल 10 हो गए होंगे। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो नियान का भी हो गया। फिर पढ़ते हैं हम लोग सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसके लिए ऑर्बिटल के लिए 1s 2s 2p, तो 3s, तो 1s में कितना, यस में कितना 2, फिर यस में 2, पी में 6, फिर यस में कितने बचे हमारे पास 10 हो गए, एक बचा है किसमें भर देंगे। तो कक्षा के लिए देखेंगे तो पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, फिर तीसरी कक्षा में 1, जिसकी आगे 1 लिखा है वो पहले कक्षा का है, जिसके आगे 2 लिखा है वो दूसरे कक्षा का, जिसके आगे 3 लिखा है वो तीसरे कक्षा का है। चलिए, तो सोडियम का हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, सिंबल Mg होता है। तो इसके लिए ऑर्बिटल के लिख लेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हो जाएगा यस में 2, यस में 2, पी में 6, फिर यस में 2, हमारे पास कुल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 भर दिए। कक्षा के लिए बात करेंगे तो के यल यम यन, तो के मतलब पहला कक्षा में 2 ठे, यल मतलब दूसरा कक्षा में 6 2 8 ठे। कैसे दूसरे कक्षा का हुआ, जिसके आगे 2 लिखा है, क्योंकि इसके आगे 2 लिखा है। तीसरे कक्षा का है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग पढ़ते आगे। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसके लिए ऑर्बिटल भर लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। तो इसमें हो गया यस में 2, फिर यस में 2, पी में 6, फिर यस में 2, फिर पी में कितने बचे हैं आपके 1। तो कक्षा में हो जाएगा इसका 2 8 3। फिर उसका भरते हैं सिलिकॉन का, जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। ऑर्बिटल के लिए इसका 1s 2s 2p 3s 3p। इसके लिए यस में 2, फिर यस में 2, पी में 6, फिर 2, कितना हुआ कुल 12 12 2 14। तो इसके लिए कक्षा में कितना हो जाएगा, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसका, फास्फोरस का। तो इसका होता है 15 परमाणु क्रमांक, इसका सिंबल P होता है। तो इसके ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p। तो यस में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यस में 2, पी में 6, फिर यस में 2, बाकी जितने बच्चे हैं 3 चले जाएंगे 3p में। तो कक्षा की बात कर ले तो कक्षा हम लिखते हैं यल यम यन। तो पहले कक्षा में 2 ठो, दूसरे कक्षा में 8 ठो, तीसरे कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया फास्फोरस का। फिर पढ़ते हैं सल्फर का, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। ऑर्बिटल के लिए क्या होगा इसका 1s 2s 2p 3s 3p। इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, बाकी जो बचा इसमें चलाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें आप भरेंगे तो जाएगा पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 6। यहाँ तक हो गया सल्फर का। फिर पढ़ते हैं हम लोग क्लोरीन का, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इसका भरेंगे पहले ऑर्बिटल में तो 1s 2s 2p 3s 3p। पी हो गया यस में 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी में जितने बचे हैं 5। तो इस प्रकार क्लोरीन का कक्षा में कैसे हो जाएगा, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन तक का हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्गन का। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसका सिंबल होता है AR। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें भर लेंगे 2 2 6 2 6, 18 हो गया। 6 4 10 18। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा में भर लेंगे पहला कक्षा में 2,
दूसरके में 8, तीसरके में 8। फिर भरेंगे पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, के सिंबल होता है 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 4s। इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 6, इसमें हो गया 2, इसमें 6, इसमें 1। कक्षा में कितना हो जाएगा? पहला में 2, दूसरका में 8, तीसरका में हो गया आपका 8, चौथा में 1 इलेक्ट्रॉन। चौथा कक्षा जिसका कि 4, चौथा कक्षा। तो इस प्रकार कैल्शियम कितना हो जाएगा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s। तो यस में 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी में 6, बाकी 2 बचा होगा वो आ जाएगा इसमें। इसका कक्षा में कैसे हो जाएगा? 2 8 8 सॉरी 2 8 8 2 सही है। इतना हो गया इसका कैल्शियम का। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग स्कैंडियम। स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसका सिंबल Sc। तो जाएगा इसका ऑर्बिटल में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो इसमें यस में 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी में 6, यस में 2, इसमें बाकी जो बचा हुआ है 1। कक्षा में कितना हो जाएगा? 2 8 8 1 9 2। हो गया स्कैंडियम का। फिर पढ़ते हैं हम लोग 22 टाइटेनियम का। इसका हो जाएगा ऑर्बिटल में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें कितना 2 2 6 2 6 2, इसमें आ जाएगा आपका 2। तो कक्षा में कितना हो जाएगा? पहला में 2, दूसरका में 8, तीसरका में 10, गिनिए 6 2 8 2 10, चौथा में 2। ये हो गया टाइटेनियम। के बाद हम लोग पढ़ते हैं वेनेडियम का। वेनेडियम जिसका परमाणु क्रमांक 23 होता है, भी सिंबल होता है, भी सिंबल होता है। तो इसमें भर लेंगे ऑर्बिटल में सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो यस में 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी में 6, यस में 2, बाकी जो बचे हैं उसमें चले जाएंगे तो आपके जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑर्बिटल में क्या होगा, कक्षा में क्या होगा? तो आइए देखते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरके में हो गया 8, तीसरके में हो गया कितना 6 2 8 3 11, चौथके में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हो गया आपका वेनेडियम का। आगे पढ़ते हैं क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम जो कि एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। आइए उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से देखते हैं आगे क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 24, सिंबल Cr। ऑर्बिटल के लिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। जैसे हम भर रहे हैं उस प्रकार भरते हैं। 2 2 4 2 6 10 10 2 12 6 18 2 20 20 4 बचा है 24। आपके अनुसार ये होना चाहिए, जो कि गलत है क्योंकि अपवाद होता है। काहे को अपवाद है? अब डी ऑर्बिटल के लिए एक विशेष नियम होता है कि जब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। तो डी ऑर्बिटल के विशेष नियम यह है कि डी या तो पूरा खाली हो या तो आधा भरा हो, मतलब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, या तो पूरा भरा हो, इसका मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो, तब यह अधिक अस्थायी होता है। तो इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी है? आधा भरने की। तो यही कारण है कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसा हो जाता है, इससे यह अधिक अस्थायी होता है। इस प्रकार यह सही हो जाता है। तो इसका कक्षा में कैसे भरेंगे आप? पहले में 2, दूसरके में 8, तीसरके में 8 5 13, चौथे में 1। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीज का या मेन। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो इसके बाद हो जाएगा 2 2 6 2 6 2, फिर भर देंगे 5। इसका आप कक्षा में देखेंगे तो पहला में 2, दूसरका में 8, तीसरका में आपका हो गया 13, चौथका में हो गया 2। ये हो गया आपका मैग्नीज का। इसके बाद देखते हैं किसका? इसके बाद देखते हैं
26 लोहे का होता है, फेरम Fe। इसका ऑर्बिटल में क्या होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसमें हो गया 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, बाकी जो बचे हैं इसमें 6। देख लेते हैं सही, कुछ 26 हो गया होगा। तो पहले कक्षा में 2 थे, दूसर के कक्षा में 8 थे, तीसर के कक्षा में 8 6 14, चौथे कक्षा में कितना 2। ये हो गया लोहे का, जिसको आप फेरम कहते हो। उसके बाद पढ़ते हैं 27, किसका उल्टा है कोबाल्ट का, सिंबल CO। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, बाकी इसमें आ गए, इसमें आ गया था 7। तो इसका कितना हो जाएगा कक्षा में 2 8 8 7 15 2। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसका निकिल का। निकिल कितना होता है 28, Ni सिंबल होता है। कक्षक में क्या लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, बाकी के इसमें आ जाएंगे। तो इसका कक्षा में क्या होगा 2, पहले कक्षा में 2, दूसरके में 8, तीसरके में आपके हो गए 16, चौथे में हो गया 2। इस प्रकार कक्षा में हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 29 कापर का। कापर एक जो कि और एक्सेप्शन अपवाद है, उसके बारे में जानते हैं। तो कापर का परमाणु क्रमांक होता है 29, सिंबल होता है Cu। ऑर्बिटल के लिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो यस में 2, यस में 2, पी में 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, और आपके नियमानुसार आपके अनुसार भर देंगे इसमें कितना 9। अब देखिए डी के लिए हमने बताया कि डी की ऑर्बिटल के साथ यह घटना घटती है कि या तो ये पूरा भरा हो, सॉरी, या तो पूरा खाली हो, या आधा भरा हो, या पूरा भरा हो। तो ये अधिक अस्थायी होता है। पूरा का मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आधा का मतलब इसमें 5 होना चाहिए, पूरा खाली का मतलब 0 होना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन सी प्रोबेबिलिटी है, इधर डी ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा 10 हो जाएगा, तो इससे यह अधिक अस्थायी हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ हो जाएगा फुल फील्ड का नियम। तो क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका 10 पूरा कर लेगा, इसलिए अधिक अस्थायी हो जाएगा। तो ई वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास सही होता है। चलिए, तो इसका कक्षा में कैसे होगा 2 8 18 1। ये हो गया कापर का। उसके बाद देखते हैं 30 जिंक का। ये हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये हो जाएगा 2 2 6 2 6 2 10। ये हो गया आपका 2 8 18 2। 30 प्रकार आपके हो गए 30 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया है तो इससे आप वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, तब तक मिलते हैं नए वीडियो में।